ठीक है, तो लिखो, हेडिंग लिखो, ज्योमेट्रिक मीन। Consider two numbers A and B. Consider two positive numbers A and B. Then their geometric mean G is a number such that A, G, B are in GP. ठीक है, तो दो नंबर्स है ए एंड बी, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? वो नंबर जिससे ये जीपी बन जाए। ठीक है, नाउ दिस इज अ जीपी, तो आई कैन से दैट जी बाई ए इज इक्वल टू बी बाई जी, दैट इज जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, यानी जी इज इक्वल टू रूट ए बी। तो अगर दो नंबर्स है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर हो जाता है? रूट ए बी के बराबर हो जाता है। ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन इज रूट ए बी। लेट्स से कि 2 and 8 का ज्योमेट्रिक मीन इज रूट 16, दैट इज 4। तो इनका ज्योमेट्रिक मीन 4 हो जाएगा। क्लियर है ये सबको? यस सर। Yes, sir. अब सिमिलरली दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना तो पूछ ही सकते हैं, इसके साथ साथ इंसर्टिंग एन जीएम्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इंसर्टिंग एन ज्योमेट्रिक मीन्स। तो लेट्स से कि तुम्हें बोला है कि ए और बी दो नंबर्स हैं, इनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है। लेट्स से कि कुछ भी सवाल हो सकता है, 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, या 4 या 5 या जितने भी हो, एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एन ऐसे नंबर ढूंढने हैं बीच में जिससे ये रिजल्टेंट सीक्वेंस एक जीपी बन जाए। ठीक है, ये जीपी है, तो लेट्स से कि कॉमन रेशियो आर है। अच्छा, इस पूरे सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं? पूरे सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं? n+2. n+2 टर्म्स है। ठीक है, मिडिल में n टर्म्स है और a और b को गिने तो n+2 टर्म्स है। तो कैन आई से दैट b इज द n+2th टर्म, यानी b इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू n+2 - 1। एनेटम क्या होता है? b एनेटम होता है a इंटू r रेज टू n-1, तो b इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू n+2 - 1, यानी b बाई a इज इक्वल टू r रेज टू n+1, यानी our result is r is equal to b by a the whole raised to 1/n+1। तो ये कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कॉमन डिफरेंस होता था b माइनस ए अपॉन n+1, वैसे कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है b बाई ए रेज टू 1/n+1। एक बार r आ गया तो आई कैन से दैट g1 क्या हो जाएगा? a इंटू r हो जाएगा, g2 हो जाएगा a r स्क्वायर। ऐसे करते करते gn हो जाएगा a r रेज टू n। तो इन जनरल कह सकता हूं कि gk हो जाएगा a r रेज टू k। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। तो हमेशा इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मीन वाले सवाल में क्या करो? पहले तो r निकाल दो। एक बार r आ गया तो फिर सारे टर्म्स आ जाएंगे, जीपी है तो सारे आ जाएंगे। क्लियर है ये? They have said that insert two numbers between 3 and 81। 3 और 81 के बीच में दो नंबर्स इंसर्ट करने हैं, सच दैट
द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज जीपी। तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, b बाई ए रेज टू 1 बाय n+1। n कितना है, n कितना है, तो 4। 4. 2, तो 1/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 27 रेज टू 1/3, दैट इज 3। 3. कॉमन रेशियो एक बार 3 आ गया तो G1 विल बी 3R यानी 9 एंड G 9. 3R square, that is 27. So 3, 9, 27, 81. This is the GP. Clear है ये? यस सर। यस ये तो इजी सवाल होते हैं। चलो एक अच्छा सवाल कर लेते हैं। The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Okay, the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that the numbers are in the ratio. ये जो भी बोला गया, ठीक है। So they have said that the sum of two numbers, let the two numbers be a and b. 28 सवाल है, ठीक है। Let the numbers be a and b. Their sum is 6 times their geometric mean. What is their geometric mean? Root AB. Root AB, ठीक है। तो अभी हम लोग को बताना है कि ए और बी का रेशियो जो भी है वो निकालना है। कैसे करोगे, बोल सकता है कोई? बस एक स्टेप करना है, उसके बाद हो जाएगा। Square both sides. ठीक है, एक ये कर सकते हो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 36ab। तो ए स्क्वायर माइनस 36ab, सॉरी माइनस 34ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे, जस्ट अ मिनट, एक फोन आ रहा है मेरे को। हाँ, सोचा आप कैसे करोगे? हिंट है, निकालना क्या है हमें? हिंट है, क्वेश्चन में निकालना क्या है? तो ए और बी निकालना है। नहीं, ए और बी नहीं निकालना है। क्वेश्चन में क्या निकालना है? रेशियो। रेशियो निकालना है, यानी ए बाई बी निकालना है मुझे, ये हिंट है। ए और बी नहीं निकालना, ए और बी निकाल ही नहीं सकते हो, एक इक्वेशन तो उसका रेशियो निकालना है। तो क्या एक स्टेप करेंगे कि रेशियो आ जाएगा? बस डिवाइड बाय बी स्क्वायर करो पूरी इक्वेशन को। अगर पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, ए बाई बी द होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 34a by b. 34a बाई बी, एंड तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, Cancel हो जाएगा. 1 1. is equal to 0. And I think now this is very easy. a by b निकालना है तो मैं क्या कर लेता हूँ, a by b को कुछ तो t रख देता हूँ। तो t स्क्वायर माइनस 34t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ जाएगी माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 34 का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। तो ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे, आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी 7 प्लस और माइनस
रूट 288 आई थिंक, रूट 288, तो ये आ जाएगा 17 प्लस और माइनस, अगर मैं 36 रूट 7 नहीं, एक मिनट, 288 ना, तो रूट ऑफ 288 9 32 का 12 रूट 2 आई थिंक, तो 17 प्लस और माइनस 12 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और अपने को प्रूव क्या करना था, a बाई बी की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, तो अपने को प्रूव करना था a बाई बी इज 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, तो अगर मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ, ठीक है, यानी 3 प्लस 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 + 2 रूट टू द होल होल स्क्वायर। स्क्वायर आ जाएगा, एंड नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 9 माइनस 8 यानी 1 आ जाएगा। तो इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 9 प्लस 8 प्लस 2 2 4 4 3 12 12 रूट 2, यानी ये कितना आएगा, 17 प्लस 12 रूट 2। अब देखो यही प्रूव करना था, 17 प्लस 12 रूट 2, मतलब एक a बाई बी हो जाएगा 17 प्लस 12 रूट 2। समझाइए। एंड जो सोच रहे हैं कि अगर a बाई बी सर 17 माइनस 12 रूट 2 भी तो हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी सेम ही आंसर है, 17 माइनस 12 रूट 2 है, तो b बाई ए कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 17 माइनस 12 रूट 2। तो अगर मैं 17 प्लस 12 रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो दिस विल बिकम, डिनोमिनेटर विल बिकम 1 एंड न्यूमरेटर विल बिकम 17 प्लस 12 रूट 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो a बाई बी को 17 प्लस 12 रूट 2 कहो या b बाई ए को 17 प्लस 12 रूट कहो, एक ही बात हमें पता है ना, a बड़ा है या b बड़ा है, कौन सा बड़ा है हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अगर रिवर्स में बात करते हो तो रेशियो विल बी 17 माइनस 12 रूट 2, अगर इसमें बात करते हो तो रेशियो विल बी 17 प्लस 12 रूट 2। समझाइए या डाउट है? समझा सर। समझा अच्छे से, बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ध्यान रखना है, डिवाइड बाय बी स्क्वायर वाला स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो इसको, एंड कुछ डाउट है तो पूछो। लिखो हेडिंग समेशन। पहले तो समेशन का मतलब पता होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि समेशन ए के इज इक्वल टू 1 से लेके n, तो इसका मतलब हुआ हमें k को 1 से लेके n सारे नेचुरल नंबर्स डालने हैं और फिर उनका सम लेना है। तो k को 1 डालोगे तो क्या आएगा, a1, प्लस k को 2 डालोगे तो a2, प्लस k को 3 डालोगे तो a3, ऐसे करते करते k को n डालोगे तो an, ये बन जाएगा। तो यानी सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स को, सॉरी सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस को क्या मैं समेशन a के k इज इक्वल टू 1 से लेके n लिख सकता हूं? ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज इक्वल टू समेशन a के k इज इक्वल टू 1 से लेके n, यानी a1 प्लस a2 से लेके an, फर्स्ट n टर्म्स का सम को ऐसे नहीं बोलते हम लोग। क्लियर है ये समेशन की भाषा में कैसे लिखा है? Yes, sir. या डाउट है इसमें कुछ? कुछ भी डाउट हो तो पूछो इसमें। ठीक है, तो मुझे इस समेशन का मतलब बताओ, समेशन के स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 2 से लेकर 4, यानी क्या सम निकालने बोला है, के को 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2, 6
प्लस के को 3 पुट करो, 3 पुट करोगे तो क्या आएगा 11 +3, प्लस के को 4 पुट करोगे तो क्या आएगा 4² + 4। तो इसका मतलब ये सम है। बॉटम मोस्ट से स्टार्ट करो और टॉप मोस्ट तक सारे के की वैल्यू पुट करो और जो भी टर्म्स आते हैं उनका सम इज समेशन। जैसे बताओ इसका मतलब क्या हुआ, समेशन के + 1 के = 1 से लेके 4, क्या हो जाएगा इसका मतलब 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. 1 + 1 प्लस 2 + 1 प्लस 3 + 1 प्लस 4 + 1। समझा सबको ये? Yes, sir. ठीक है, एक आखिरी बताओ, समेशन k/k² + 1, k की वैल्यू 5 से लेकर 7, 5 से लेकर 8 लेट से, तो क्या हो जाएगा ये 5/5 square plus 1 6 Plus square plus 1 square 7/7 square Plus plus 1 6/37 6/6² + 1 प्लस 7/50 7/7² + 1 प्लस 8, 8/8 square. ये हो जाएगा। 65 ठीक है, तो इसका मतलब ये सम की बात कर रहे हैं, तो ये समेशन का मतलब पहले पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, कुछ अभी प्रॉपर्टीज देखते हैं। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। सबसे फर्स्ट, समेशन ऑफ ए के ± बी के = समेशन ऑफ, ठीक है, अगर मैंने कुछ मेंशन नहीं किया समेशन में तो तुम्हें मानना है 1 से लेकर n जा रहा है, ठीक है, ताकि फटाफट लिख पाए। बहुत बार ऐसा होता है कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो फर्स्ट n की बात करें, k = 1 से लेकर n, मुझे सम निकालना है। तो समेशन ए के + बी के = समेशन ए के ± समेशन बी के, यानी द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज समेशन स्प्लिट्स इन एडिशन एंड सबट्रैक्शन। एडिशन सबट्रैक्शन में समेशन को स्प्लिट कर सकते हो। एंड बड़ा ही ऑब्वियस सा रीजन, अगर मैं बोलता हूं कि समेशन ए के + बी के बोलता हूं, यानी क्या सम बोल रहा हूं मैं, के को 1 डालो 2 डालो वैसे डालो, तो क्या सम बोल रहा हूं मैं A1 plus B1 plus A1 + A2 B1 plus + B2 A2 + B2, ऐसे करते करते n till n. AN + BN, मैं ये सम की बात कर रहा हूं। अब क्या मैं AN को A1 A2 से लेके AN को सेपरेटली लिख सकता हूं और B1 B2 से लेके BN को सेपरेटली ऐड कर सकता हूं? तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, क्या A1 + A2 से लेकर AN प्लस B1 + B2 से लेकर BN, तो बस A1 से लेके AN तक का सम क्या मैं समेशन ए के बोल सकता हूं, और B1 से लेके BN तक का सम समेशन बी के, यानी समेशन ए के + बी के = समेशन ए के + समेशन बी के, समेशन स्प्लिट्स इन एडिशन। समझा ये सबको? yes sir. And subtraction also. The first property is this. Second property, summation p times ak is equal to p times summation ak, जहां पे p is a constant। तो अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग समेशन के बाहर लेके आ सकते हैं। ठीक है, कोई कांस्टेंट होता है तो उसको समेशन के बाहर लेके आ सकते हैं। लिखो, ऑब्वियस है ये PA1 + PA2 + PA3 से लेके PAN का सम होगा और P कॉमन लेके A1 + A2 से लेके AN।
लिखा? 1 second, sir, writing. थर्ड प्रॉपर्टी, समेशन 1 k इज इक्वल टू 1 से लेकर n इज इक्वल टू, क्या बोल सकता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? अच्छा, k को 1 डालोगे तो अंदर क्या बनेगा? k को 1 डालोगे तो अंदर क्या बनेगा? 1, 1। k को 2 डालोगे तो अंदर क्या बनेगा? 1, 1, k को 3 डालोगे तो भी 1 बनेगा, और k को n डालोगे तो भी क्या बनेगा? 1। 1, तो यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स? N N. times. And तो यानी ये कितना हो जाएगा? n। तो समेशन 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है? n हो जाती है। समझा ये? फोर्थ प्रॉपर्टी, वैसे ही समेशन p अगर निकालना हो, जहां पे p एक कांस्टेंट है, p इज अ कांस्टेंट, तो इसको मैं p को बाहर निकाल सकता हूँ समेशन के, तो p टाइम्स समेशन 1 हो जाएगा, यानी pn हो जाएगा। कि p को बाहर कैसे? ऊपर वाली सेकंड प्रॉपर्टी से p को बाहर निकाल सकता हूँ, तो p टाइम्स समेशन 1 यानी pn। यहां तक साथ में है सब लोग? yes, sir. yes. ठीक है। एंड फाइनली फिफ्थ प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी बट nonetheless it is important. Summation ak into bk is equal to summation ak into summation bk not, ठीक है? ये इक्वल नहीं होता। समेशन डज नॉट स्प्लिट इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। समेशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में स्प्लिट नहीं होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में समेशन स्प्लिट नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि क्या नहीं होता ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों? ऑब्वियस रीजन है, बेसिक मैथ से ये। लेफ्ट हैंड साइड एक्सपांड करके बताओ क्या है लेफ्ट हैंड साइड? A1, B1 plus A A2, A1 B2. B1 प्लस A2 B2 से लेकर AN BN। ठीक है, राइट हैंड साइड को एक्सपांड करो, समेशन AK क्या हो जाएगा? A1 plus A2 plus से A3. लेकर AN इनटू समेशन BK इज into B1 plus B1. लेकर Into BN। B1 plus B2. क्या दोनों सेम होता है ये? No. No. ये ऑब्वियसली No. एक्सपांड होके बहुत बड़ा बन जाएगा, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ दिस, बट इसमें बहुत टर्म्स आ जाएंगे, A1 B2 A1 B3 A1 BN A2 B1 A2 B3 A2 B4, ये सब बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, तो बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, समझा सबको ये? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो अब लिखो नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सबसे फर्स्ट रिजल्ट है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, इसको मैं प्यार से समेशन के भी बुला सकता हूँ, के की वैल्यू 1 से लेके n। देखो ध्यान से, इसको क्या मैं समेशन के बुला सकता हूँ? के को 1 डालोगे तो 1 प्लस के को 2 डालोगे तो 2 प्लस 3 प्लस से लेकर, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है ये मैंने बताया, मतलब यूज कर चुके ऑलरेडी। कितना हो जाता है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2।
ये याद होना चाहिए। सेकेंड रिजल्ट, समेशन के स्क्वायर, यानी क्या हुआ, एक्सपांड करो इसको, समेशन के स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 1 square plus 2 square plus 3 square. plus n वन square. स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर से लेकर एन स्क्वायर, यानी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। समेशन के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा होगा तो n यानी 3 इंटू 4 इंटू 3 टू 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाय 6, यानी 6 2 12 यानी 14 के बराबर होना चाहिए। देखो 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 1 इज 14। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समेशन के क्यूब, यानी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम इज इक्वल टू, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू द होल स्क्वायर, इसके बराबर हो जाता है। यानी ऊपर वाला जो फॉर्मूला होता है इसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, तो ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू द होल स्क्वायर। तो आगे कोई भी क्वेश्चंस करे, ये तीन फॉर्मूला याद होने चाहिए। एंड प्रॉपर्टीज तो वो तो इंट्यूटिवली पता होनी चाहिए। एंड ये चीज याद होनी चाहिए कि कभी भी एस एन बोला है तो एस एन इज नथिंग बट समेशन ए के। तुम्हें क्या करना है, ए के निकालना है सवाल में, यानी केथ टर्म निकालना है, जनरल टर्म निकालना है, और एस एन इज नथिंग बट समेशन ए के। उसके बाद समेशन के प्रॉपर्टी रिजल्ट से हमेशा ये समेशन ए के निकाल सकते हो। एग्जाम्पल से देखेंगे। पहले एथ सवाल करते हैं, एथ सवाल करते हैं। They have said that the nth term is given by n into n plus 1 into n plus 4. Nth term is given by n into n plus 1 into n plus 4. They have asked the sum up to n terms, यानी Sn पूछा गया। तो क्या मैं Sn को बोल सकता हूँ क्या समेशन ak के बराबर होता है? मैं k इज इक्वल टू 1 से n नहीं लिख रहा हूँ, वो ऑब्वियस है। Sn को समेशन ak बोल सकता हूँ? Yes, sir. अच्छा ये बताओ ak किसके बराबर है? अरे बोलो एक किसके बराबर है, केथ टर्म किसके बराबर है? nth टर्म मैंने गिवन है, तो केथ टर्म किसके बराबर है? हाय Yeah. समेशन एक किसके बराबर है? k into k plus 1 into k plus 4. k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फोर। n की जगह मैंने बस k डाल दिया, मतलब इतना ज्यादा टफ क्या लग रहा है इसमें एक बोलना? n की जगह हम लोग ने k डाल दिया बस। अच्छा अब मुझे ये समेशन निकालना है। अब तुम लोग मुझे बताओ क्या ये सही है कि नहीं है। तो ये निकालना है तो इसको मैं लिख सकता हूं समेशन के इंटू समेशन के प्लस वन इंटू समेशन के प्लस फोर। दिस इज करेक्ट और दिस इज रॉन्ग? Wrong.
Why? Then सब के तरह नहीं होना चाहिए. क्या हुआ? So you don't need to put like a summation of the constant. It can't be done in division multiplication. समेशन कैन नॉट बी स्प्लिट इन मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन में समेशन स्प्लिट नहीं हो सकता, तो ये गलत है. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में स्प्लिट नहीं हो सकता. फिर क्या करें? बस एक सिंपल सा काम कर लेते हैं. मैं इसको ओपन कर लेता हूं. तो k प्लस 1 इंटू के प्लस 4 किसके बराबर होगा? के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 के बराबर होगा. तो ये हो जाएगा समेशन k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस 4k, इसके बराबर हो जाएगा ये. एंड समेशन क्या एडिशन में स्प्लिट हो सकता है? तो ये हो जाएगा समेशन k क्यूब प्लस 5 को मैं बाहर निकाल सकता हूं, 5 समेशन k स्क्वायर प्लस 4 समेशन k. किसी को डाउट इसमें? एंड समेशन k क्यूब यानी क्या हुआ? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेके n क्यूब, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n into n plus 1 by 2 whole square. बाय 2 द होल स्क्वायर. समेशन k स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? n into n n plus 1 into n into plus 2n 1 plus 1 into by 2n 6. By plus 6. 1 Or by 6. 6. एंड फाइनली समेशन k का फॉर्मूला क्या होता है? n And into n plus 1 n by plus 1 by 2. बाय 2. ठीक है, ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफाई वो सब कर सकते हो. वो सारा काम तो आई थिंक यू कैन डू ऑन योर सेल्फ. n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 तीनों से कॉमन आ जाएगा. तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 पहले में, प्लस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया, तो 5 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 4. तो ये आ जाएगा. एंड फिर इसको जो भी है वो क्रॉस मल्टीप्लाई ये सब करके कर सकते हैं. ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हो वो सब. ठीक है, आई थिंक यू लीव दिस, यू कैन डू द सिंप्लीफिकेशन पार्ट एट होम. हर सवाल में यहां तक बस तुम्हें सॉल्व करना. चलो 10th करो. अगर ये लिखने के बाद 10th करना, एंड मैंने जैसे किया है वो देखना. So can you scroll up a bit? So special series क्या है? These are the special series जो हम लोग ने पढ़ी है. समेशन k क्यूब, समेशन k स्क्वायर, समेशन k. जैसे फिर पोदार के लिए ओनली यही आ रहा है स्पेशल. उदार में 10th क्वेश्चन. टू एन माइनस 1 द होल स्क्वायर, उसका समेशन चाहिए. कैसे करोगे इसको? द nth टर्म इज 2n माइनस 1 द होल स्क्वायर. तो Sn इज समेशन ak. तो व्हाट इज द kth टर्म? 2k माइनस 1 द होल स्क्वायर. तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो? कैसे करोगे इसको सॉल्व? We'll open the bracket. So expand it. Expand. So this will be 4k square minus 4k plus 1. So you can split now. So this is 4 times summation k square minus 4 times summation k plus summation 1.
ठीक है, 1 में भी समेशन जाएगा, तीनों में समेशन जाएगा। तो समेशन के स्क्वायर तो क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय 6। समेशन k इज n इंटू एन प्लस वन बाय 2 एंड समेशन 1 इज n। तो बस इसको बाद में सिंप्लीफाई अगर करना हो तो करके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यही किया था सबने? Yes, sir. चलो 9 सवाल के ऊपर आते हैं। देव सेड दैट 9 सवाल में an इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2 रेज टू n। तो Sn इज इक्वल टू समेशन ए के, यानी समेशन के स्क्वायर प्लस 2 रेज टू के। ये बहुत इजी सवाल है। अब यहाँ पे देखो, इसको स्प्लिट कर सकता हूँ समेशन के स्क्वायर प्लस समेशन 2 रेज टू के। समेशन के स्क्वायर का फॉर्मूला तो मुझे पता है, क्या होता है समेशन के स्क्वायर का फॉर्मूला? n into n plus 1 Rishit? into 2n plus 1 by 6. 1/6. Rishit, tell. n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Into 2n plus 1 by 6 एंड समेशन 2 रेज टू के का फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन अगर कभी भी डाउट होता है एक्सपांड कर लो। तो ऋतु एक्सपांड करके बताओ समेशन 2 रेज टू के क्या होगा? So, I'm not sure. हम्म, I'm not sure. हाँ तो टेल वट एवर यू आर श्योर विद, मतलब चलेगा, गलत हुआ तो। समेशन 2 रेज टू के क्या होगा एक्सपांड करके? So can 2 I tell? raised to 1, 2 raised to 2, like going on till 2 raised to k. 2 रेज टू 1 Plus 2 raised to 2, and it goes on till 2 raised to k. goes on till 2 raised to k. someone else? 2 raised to n. 2 रेज टू n। यहाँ पे समेशन का लिमिट्स क्या होता है, अगर मैं कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूँ तो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 to n. 1 to n। ठीक है, तो ये समेशन 2 रेज टू n तक जाएगा। अच्छा, नाउ ये क्या बन रहा है? gp. जीपी। ठीक है, तो सनत टेल मी, जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? So the sum of GP is a into 1 minus r to the power n by 1 minus r. तो इस केस में क्या होगा? So r is bigger than 1 now, so we'll use the other one. Sorry, my bad. ठीक है, मतलब इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन यूज दैट वन आल्सो। लेकिन क्या होगा इस फॉर्म, इस केस के लिए? A into r to the अरे power व्हाट n इज ए व्हाट oh इज a आर is 2. A is 2. इनटू R is also 2. रेज टू N minus 1 by 2 minus 1. ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। समझा सबको ये? Yes, sir. लिखो। Yes, sir.
चलो अब यहाँ पे 8 से 10th वाले सवाल तो इजी है क्योंकि हम लोग को nth टर्म दे रखा है। ठीक है, अब बहुत सवाल में क्या होता है, nth टर्म भी हमें ही फाइंड करना है। जैसे सिंपल वाला पहला सवाल ले लेते हैं। They have asked to find sum up to n terms of 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4, ऐसे टाइप का। तो ऐसे सवाल में क्या करना है, nth टर्म हमें खुद से फाइंड करना है। अब nth टर्म हमें खुद से कैसे फाइंड करना है, पैटर्न देखना है। ठीक है, हमेशा पैटर्न दिखेगा, कुछ टर्म एक पैटर्न में जा रहे होगे, कुछ टर्म दूसरे पैटर्न में जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबका फर्स्ट टर्म देखता हूं, तो ये 1 2 3, ये क्या एक एपी बना रही है? Yes, sir. एंड 2 3 4, क्या ये एक दूसरी एपी बना रही है? तो क्या मैं nth टर्म बोल सकता हूं क्या, पहले सीक्वेंस का nth टर्म इनटू दूसरे सीक्वेंस का nth टर्म? ठीक है, अच्छा, और अब ये तो डायरेक्ट ओरली भी हो जाएगा। पहले सीक्वेंस की बात करता हूं तो फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, जोर से बोलो, हमेशा ऐसे जोर से बोल करो तो पैटर्न दिख जाता है, इजी वाला है। तो N. 1, सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है, 2, थर्ड टर्म 3, तो nth टर्म में क्या आएगा, N. N. n इनटू, अगर मैं सेकंड सीक्वेंस की बात करता हूं तो फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, 2। ठीक है, स्ट्रेस करो, फर्स्ट में 2 आ रहा है, सेकंड में 3 आ रहा है, थर्ड में 4 आ रहा है, तो nth में क्या आएगा, N minus 1. No, N plus 1. Sorry. Plus 1. N plus 1. n plus 1। तो कैन आई राइट an as n into n plus 1 डायरेक्टली? ठीक है, पैटर्न सीधा दिख गया हम लोग को, क्योंकि ये इजी वाला था, इजी वाला था, इसलिए हम लोग को सीधा दिख गया। n इंटू एन प्लस 1 चाहिए तो वेरीफाई कर लो, n को 1 डालोगे तो 1 इंटू 2 बनेगा, n को 2 डालोगे तो 2 इंटू 3 बनेगा, एंड सो ऑन। अगर ये नहीं कर पा रहे हो डायरेक्ट पैटर्न, तो फिर करो वो ब्लू वाली सीक्वेंस को, लेट्स से कि मैं b बोल देता हूं, तो उसका nth टर्म क्या हो जाएगा, ब्लू वाली सीक्वेंस का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये एक एपी है तो एपी का फॉर्मूला लगा लिया, a कितना है 1, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और अगर मैं ग्रीन वाली सीक्वेंस को cn बुलाता हूं तो मेरा cn क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये n माइनस 1 प्लस 2 यानी n प्लस 1। तो जो nth टर्म है, nth टर्म इज bn इंटू cn, तो ये bn कितना है n और cn कितना है n प्लस 1, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहते हो, लेकिन क्योंकि सिंपल है तो डायरेक्टली an ऐसे लिखना आना चाहिए, n इंटू n प्लस 1। अब तो आई थिंक दिस इज सेम एज जो भी 8th 9th 10th वाले सवाल है। तो जो Sn है, Sn हो जाएगा समेशन a के, यानी समेशन k इंटू k प्लस 1। इसको एक्सपांड करके आई थिंक इसको निकाल सकते हो तुम लोग। Yes, sir. ठीक है, ये वाला पार्ट तो कर लेना घर पे। तो मेन पार्ट था क्या, nth टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, उसके बाद Sn तो आ जाएगा। लिखा है ये, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सेकेंड सवाल, फटाफट से बोलो मुझे nth टर्म क्या है, nth टर्म निकालो।
So n into n plus 1 into n plus 2. ये आया सबको? Yes, sir. Yes. फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, तो nth टर्म में n होगा। फर्स्ट में 2, सेकंड में 3, थर्ड में 4, तो nth में n+1 होगा और ये n+2, तो n into n+1 into n+2। एंड फिर आई थिंक कर सकते हो इसको आगे, समेशन a के निकालना है, तो फिर वो एक्सपांड वो सब करो एंड आ जाएगा। कंप्लीट कर सकते हो इसको? हम प्रैक्टिस बस nth टर्म निकालने की करते हैं अभी। Yes, sir. ये कुछ भी डाउट हो तो पूछना, छोटा से छोटा डाउट हो चलेगा, लेकिन पूछना। थर्ड सवाल में बताओ nth टर्म क्या है? सर मुझे एक्चुअली वो सेकंड वाला उतना तो समझ नहीं आया। सेकंड वाला क्या? तो यहाँ पे हाँ सेकंड में हर एक टर्म क्या 3 AP से बना है? 1 2 3 2 3 4 एंड 3 4 5। तो क्या हर एक टर्म 3 AP के मल्टीप्लिकेशन से बना है? 1 2 3 वाली पहली AP, 2 3 4 वाली दूसरी AP, 3 4 5 वाली तीसरी AP। क्या मैं बोल सकता हूँ? यस सर। तो जो nth टर्म होगा वो हो जाएगा 1 2 3 वाली AP का nth टर्म। तो 1 2 3 वाली AP का nth टर्म क्या होता है, निकाल के बताओ। ये जो AP है 1 2 3, इसका nth टर्म क्या होता है? कुड बी 1 प्लस n माइनस, अच्छा 3 के बाद कंटिन्यू है या 3 इज द लास्ट टर्म? कंटिन्यू है, nth टर्म पूछा हूं मैं, जनरल Okay, nth then टर्म। it would be 1 plus n minus 1 d 1 प्लस 1 plus n minus 1 into 1। हाँ, तो कितना आएगा? कितना होगा वो? 1 plus n minus 1। अरे वो कितना होगा? कर लो यार सिंप्लीफाई, इतना बेसिक। तुम वैसे अगर आंसर 4 + 8 आएगा तो एग्जाम में आंसर को 4 + 8 लिख के लिखाओगे। ऐसे लिखोगे अगर 4 + 8 आया तो आंसर 4 + 8 लिखोगे? क्या नहीं तो क्या होगा? बाप रे, चलो ऐसे ही बोलो, क्या था, क्या आया था तुम्हें? हाय, क्या आया था, बोलो ऐसे ही। 1 plus n minus 1 into 1। क्या बता रहा हूं मैं? 1 + n - 1, 1 1 कैंसल, n। ठीक है ये? ओके ओके, आप ऐसे करके फुल, या ओके गॉट इट। दूसरी एपी कौन सी है? दूसरी एपी कौन सी है? 2 3 4। 2 3 4। तो इसका nth टर्म क्या है, बोलो चलो। निकाल के बताओ। n plus 1। n+1। एंड तीसरी एपी कौन सी है? 3 4 5, then it would be n plus 2। n+2। ठीक है, तो ओवरऑल हमारी सीक्वेंस का nth टर्म कह सकता हूँ क्या, पहली एपी का nth टर्म इंटू दूसरी एपी का nth टर्म इंटू तीसरी एपी का nth टर्म। लेट्स से कि x इज द फर्स्ट एपी, y इज द सेकंड एपी, z इज द थर्ड एपी। तो तीनों का nth टर्म का मल्टीप्लीकेशन, ये कह सकता हूँ मैं। तो यानी ये चीज क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 इंटू n+2, ऐसा। एंड वेरीफाई कर सकते हो, जैसे देखो n को 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3। n को 2 डालोगे तो सेकेंड टर्म क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 इंटू 4।
n को 3 डालोगे तो थर्ड टर्म 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन, ऐसे मिलेगा। क्लियर है ये? बोलो, कुछ डाउट है किसी पार्ट में? No, sir. नहीं, इधर। Who asked the doubt? Sanat, did you ask? नहीं सर, मैंने किया था, Sir, मुझे मिल गया सर, आई अंडरस्टूड। You understood now? ठीक है, कोई यस सर, यस। पूछो लेकिन। और थर्ड वाला आया? पैटर्न देखो, कौन कौन पैटर्न बना रहे हैं थर्ड वाले में। सबसे पहले पैटर्न कौन बना रहा है? 3, 5, 7। क्या ये एक पैटर्न बना रहा है? Yes, sir. और Yes. 1, 2, 3 ये दूसरा पैटर्न बना रहा है। ठीक है, 3, 5, 7 एक पैटर्न बना रहा है और 1, 2, 3 दूसरा पैटर्न बना रहा है। ठीक है, एक बार मैं तुम लोग को ये बता देता हूँ ताकि सर हाँ वो स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 हाँ स्क्वायर। चलो मैं एक चीज बता देता हूँ। लेट्स से कि ये है 2, 5, 8 ये सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा? बोलो फटाफट। ये सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा? 2 प्लस n-1 इंटू 3। हाँ, यानी क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई हो गया 3n-1। समझा ये? अगर मैं बोलता हूँ सीक्वेंस इज 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो बस ये देखो पैटर्न कौन बना रहा है। क्या पैटर्न 2, 5, 8 ही बना रहा है? तो इसका nth टर्म मैं बोल सकता हूँ क्या? 2, 5, 8 का nth टर्म यानी क्या हो गया? 3n-1 द होल स्क्वायर। इसका nth टर्म ये हो जाएगा। देखो n को 1 डालोगे, n को 1 डालोगे तो क्या 2 स्क्वायर मिलेगा? n को 2 डालोगे तो क्या 5 स्क्वायर मिलेगा? n को 3 डालोगे तो 8 स्क्वायर मिलेगा। तो ये स्क्वायर तो चेंज नहीं हो रहा, 2, 5, 8 चेंज हो रहा है। तो इसका nth टर्म क्या लिखोगे? 2, 5, 8 का nth टर्म। और जैसे हर एक टर्म में इसके साथ जैसे डील हो रहा है 2, 5, 8 के साथ, वैसे ही मैं nth टर्म में भी वैसे ही डील करूंगा। तो 2, 5, 8 का स्क्वायर हो रहा है, तो nth टर्म में भी 3n-1 का स्क्वायर होगा। ये समझा? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ये सीक्वेंस है 2^2, 2^5, 2^8, इसका nth टर्म क्या होगा? nth टर्म क्या होगा? 2 2 n-1 2^3n-1। 3n-1. ठीक है, चलो ये बताओ, 1/1 प्लस 2 क्यूब, 1/1 प्लस 5 क्यूब और 1/1 प्लस 8 क्यूब, इसका nth टर्म क्या होगा? 1/1 plus 3n-1 whole cube. ये किसी को कोई डाउट? अपने को बस जो पैटर्न बना रहे हैं उसका nth टर्म निकालना है और उसको वैसे ही फिट करना है जनरल फॉर्मूला में। समझा ये? सबको अच्छे से क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो लेट्स से कि ये 3, 5, 7 वाली सीक्वेंस को मैं x नाम देता हूं। ठीक है, ऐसे ही मैं नाम दे देता हूं। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? x नाम दे दिया। और 1, 2, 3 वाली सीक्वेंस को मैंने y नाम दे दिया। तो क्या मेरा nth टर्म x का nth टर्म इंटू y का nth टर्म द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा जनरल nth टर्म? Yes, sir. यस सर। तो बस x का nth टर्म क्या है? 3, 5, 7 का nth टर्म निकालो फटाफट। ये एक 2y plus 1. X is equal to 2y plus 1.
2n+1 और 1 2 3 इसका nth टर्म क्या होगा, ये तो डायरेक्ट बोल सकते हो। So n square. n square. n स्क्वायर, तो ओवरऑल nth टर्म इज 2n+1 इंटू n स्क्वायर। समझा ये? बस nth टर्म निकालने का खेल है, अगर वो निकाल पा रहे हो तो बहुत इजी है। बोलो ये समझा सबको या डाउट है? थोड़ा भी डाउट हो तो पूछो। हेलो, क्लियर है सबको? आदित्य, अर्णव, Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अनंत, ऋषित, Yes, sir. यस Yes, sir. ठीक है। तो बताओ सिक्स्थ वाला सवाल बताओ। हम बस nth निकाला, आई थिंक समेशन वाला पार्ट तो तुम कर सकते हो ना, एक बार ये आ गया तो Sn इज इक्वल टू समेशन 2k+1 इंटू के स्क्वायर। आई थिंक ये वाला पार्ट तो तुम कर सकते हो स्प्लिट करके वो सब। तो अभी सिक्स्थ वाला बताओ, nth टर्म क्या होगा, सही से बताओ, अपना टाइम लो। So n into n plus 5. नो, 369 एक क्या बन रहा है? So AP. एपी। तो उस एपी का nth टर्म क्या है? n है 369 वाली एपी का nth टर्म। 3n. हाँ करो। Three n into 3n plus 5. 3 plus 5. 3n इंटू 3n+5 आया ये? Yes, sir. Yes, sir. सबको आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है चलो, सेवेंथ वाला मैं करवा रहा हूं। अब जोर से बोलो, इसमें nth टर्म अगर निकालना है तो एकदम स्ट्रेस, नंबर्स पे स्ट्रेस दो। फर्स्ट टर्म क्या है? ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलो। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 square. 1 स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है? 1 square plus 2 square. सेकेंड टर्म इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। थर्ड टर्म इज 1 square plus 2 square plus 3 square. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। थर्ड टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। तो nth टर्म में क्या होगा? So n square and then like n minus 1 and minus 2 और पूरा 1 square तक लेते हैं. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम होगा nth टर्म। Yes, sir. Yes. तो बस nth टर्म किसके बराबर आ गया? क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर के सम का फॉर्मूला पता है अपने को? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के सम का Sir, पता है. क्या होता है? N into n n. into n plus 1 into 1 by 6. इंटू 2n+1/6। तो ये मेरा nth टर्म है। ठीक है, ये हम लोग ने अब तक सम नहीं निकाला, ये nth टर्म निकाला। तो nth टर्म आ गया, तो अब क्या मैं सम बोल सकता हूं? समेशन ए के, यानी समेशन ए के, एक मिनट, यानी समेशन k इंटू k+1 इंटू 2k+1/6। आई थिंक इसको ओपन कर सकते हैं, k इंटू इसको ओपन करके करोगे तो 2k² प्लस 3k+1/6। तो ये हो जाएगा समेशन 2k³ प्लस 3k²
प्लस के द होल अपॉन 6 एंड आई थिंक ये अभी पूरा स्प्लिट कर सकते हो 2 टाइम्स समेशन के क्यूब प्लस 3 टाइम्स समेशन के स्क्वायर प्लस समेशन के द होल अपॉन 6 एंड आई थिंक फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो समेशन के क्यूब पता चलेगा समेशन के स्क्वायर पता चलेगा समेशन के पता चलेगा क्लियर है ये सवाल समझा ये 7th वाला Yes, sir. Yes, sir. ठीक है तो nth टर्म हमें पैटर्न से ऐसे सोचना है कि कभी भी अगर ऐसा डाउट आता है तो जोर से बोलो फर्स्ट टर्म इज 1 स्क्वायर सेकंड टर्म इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर थर्ड टर्म इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो nth टर्म इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस से लेके n स्क्वायर लिखो ये क्या होगा So, but in the fifth one, it's already given that it's still like 20 square, right? हाँ बट जनरल टर्म तो लिखना ही है अपने को जनरल टर्म जो लिखना है ठीक है फिर सवाल में जनरल टर्म क्या होगा हम देखेंगे 20 स्क्वायर का मतलब क्या है लेकिन जनरल टर्म क्या होगा 5 6 7 20 पैटर्न क्या है एक एपी है फाइव सिक्स सेवन इस एपी का जनरल टर्म क्या होगा 5n minus 5. नहीं अरे 5n minus 5 कैसे होगा इसका इस एपी का जनरल टर्म क्या होगा ए कितना है 5. प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 1. 1. तो क्या होगा इसका जनरल टर्म 5 plus n minus 1. n प्लस n plus 4. n प्लस 4 होगा ना तो ओवरऑल इस सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या होगा n प्लस 4 द होल स्क्वायर ठीक है देखो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा n की जगह 1 रखोगे तो क्या मुझे 5 स्क्वायर मिलेगा n की जगह 2 रखोगे तो क्या मुझे 6 स्क्वायर मिलेगा n की जगह 3 रखोगे तो 7 स्क्वायर मिलेगा n की जगह 4 रखोगे तो 8 स्क्वायर मिलेगा एंड सो ऑन मिलते रहेगा ये अब मुझे इस सीक्वेंस की कितने टर्म्स का सम चाहिए कितने टर्म्स का सम चाहिए कितने टर्म्स है इस सीक्वेंस में 5 से लेकर 20 जा रहा है तो कितने टर्म्स है So 15 terms. सोच समझ के बोलो थोड़ा थोड़ा गलत है ऐसा देख लो कि 20 कौन सा वाला टर्म है इसका 20 कौन सा 16 terms. 16th टर्म है 20 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 माइनस 5 यानी 15 प्लस 1 यानी 16 है तो इस सीक्वेंस में टोटल टर्म्स कितने हैं 16 टर्म्स है Yes. तो मुझे क्या चाहिए मुझे पहले 16 टर्म्स का सम चाहिए S16 चाहिए तो S16 क्या हो जाएगा
समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर 16 n+4 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो बस ये आई थिंक अभी निकाल सकते हो। समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर 16, ये n² प्लस 8n+ 16, तो ये आ जाएगा समेशन n² प्लस 8 टाइम्स सॉरी k+4, k यूज करते इधर, समेशन k² प्लस समेशन 8k प्लस समेशन 16, और कितने टर्म्स है, k की वैल्यू 1 से लेकर 16 जा रही है। तो बस फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 प्लस 8 टाइम्स ऑफ जो भी है वो सब करते रहो और आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर कुछ डाउट हो तो पूछो, मतलब क्या कर रहे हैं ये सब। फिर मैं एक और मेथड बताता हूँ जो इजी मेथड है। ये समझा? Yes, sir. So सबको? सनद, आदित्य, ऋषित? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको करना कैसे चाहिए इस सवाल को, ये देखो इसको एक्चुअल में कैसे करना चाहिए। ये 5² से लेके 20² का सम पूछा गया। अच्छा, अगर मुझे 1² से लेके 20² तक का सम पूछा गया होता तो क्या मुझे इसका आंसर पता है? फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, क्या आंसर बताइए, क्या होता है इसका आंसर? अरे बोलो, फर्स्ट 20 नंबर नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। So n into n+1 इंटू into 2n+1/6, and then the summation of n+1, n into n+1/2. नहीं वो कहाँ से आ गया, n इंटू n+1/2 कहाँ से आ गया? 1² प्लस 2² से लेके n² तक का सम क्या होता है? And n into n+1 into 2n+1/6. बस इतना ही होता है। तो 1² प्लस 2² से लेके 20² तक का सम क्या होगा? 20 into 20 plus 1 into 2 into 20 plus 1/6. ये होगा, बस इतना ही होगा। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स के सम है तो n की जगह मैंने 20 डाल दिया, ठीक है, ये निकाल सकता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है, इन लोग 5 से लेके 20 तक के स्क्वायर का सम पूछ रहे। दे आर आस्किंग 5² प्लस 6² से लेके 20² तक का सम। तो क्या मैं 5² प्लस 6² प्लस 20² तक का सम को लिख सकता हूँ क्या? 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस 5² से लेके 20² तक का सम माइनस 1² प्लस 2² से लेके 4² तक का सम, क्या ऐसे लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ, क्या ये सम मुझे पता है? फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा? 20 n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। अच्छा, और फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या पता है? बोलो क्या होगा? 4 into 5 into 9/6. बस दिस इज माय आंसर। समझा सबको ये? Yes, sir. ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज अ बेटर मेथड। ठीक है, लिखो
फोर्थ वाला सवाल, 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 and so on. तो क्या फट से बता सकते हो nth टर्म क्या होगा? One by n into n plus 1. 1 by n into n plus 1, यही हो जाएगा. अब Sn क्या हो जाएगा? समेशन ए के, यानी समेशन 1 बाई के इंटू के प्लस 1, ये हो जाएगा. ये फिक्स मेथड है ऐसे सवालों के लिए. अब यहाँ पे ट्रिक देखो क्या होगा. अपने का एम क्या है कि इसको दो टर्म्स के डिफरेंस में स्प्लिट करना. कभी भी ऐसे डिनोमिनेटर में होता है तो हमारा एम क्या होता है? दो टर्म्स के डिफरेंस में स्प्लिट करना. तो क्या मैं 1 को लिख सकता हूं k प्लस 1 माइनस के? 1 को क्या ऐसे लिख सकता हूं? वन इज k प्लस 1 माइनस के ना? Yes, sir. यस. अब इसको स्प्लिट करो. स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा बोलो? पहला टर्म क्या आ जाएगा? स्प्लिट करो तो पहला टर्म क्या आएगा? k प्लस 1 कैंसल आउट हो जाएगा. अरे बाबा ये बताओ मुझे, One by k. a माइनस बी अपॉन ए बी किसके बराबर होता है स्प्लिट करोगे तो? A upon AB minus B upon AB. मतलब कितना हो गया? 1 by b minus 1 by a. 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए. डज एवरीवन अग्री? तो वैसे ही Yes. यहाँ पे भी मुझे बताओ कि स्प्लिट करोगे तो क्या आएगा? 1 by k minus 1 by k plus 1. k प्लस 1, क्या ये ऐसा आएगा? अच्छा, Yes. स्प्लिट करने का फायदा क्या हुआ? k को 1 डालो, अभी समेशन को एक्सपांड करो. समेशन को एक्सपांड करोगे तो पहला टर्म क्या आएगा? पहला टर्म क्या आएगा? So 1. 1 बाई 1 माइनस 1/2. 1 बाई 2 प्लस दूसरा टर्म क्या आएगा? 1/2. माइनस 1 by 1/3. प्लस तीसरा टर्म क्या आएगा? 1 by 3 1/3 minus minus 1/4. एंड लास्ट टर्म nth टर्म क्या आएगा? 1 by n minus 1 by n plus 1. 1 by n minus. क्या plus अब ये देख पा रहे हो तुम लोग? 1/2 कैंसल्स आउट. वैसे 1/3 भी कैंसल आउट हो रहा है. वैसे 1/4 भी कैंसल आउट हो रहा है. और ऐसे डायगोनल कैंसल आउट हो रहा है, यानी 1 बाई एन भी कैंसल आउट हो रहा होगा. यानी फाइनली Sn क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 1. ये दो टर्म बचेंगे, यानी Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n अपॉन n प्लस 1. दिस इज माई आंसर. समझाइए. Sir, can you scroll up one? अपना एम बस ये है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के डिफरेंस जैसा कुछ लिखना है और फिर स्प्लिट करना है तुम लोग को. बस ये है.